कि उसकी तबीयत खराब होगी, स्टाफ की तरफ से मैसेज आया और उसको फोर्टिज में लिख के गए। फोर्टिज में पहुंचने के बाद वहां से मेरे को मैसेज आया कि डिम्पल का मर्डर हो गया। इस तरह की कोई चर्चा की बात नहीं थी, भी उसके किसी लड़की से संपर्क थे, कोई चर्चा नहीं थी। ना ही डिम्पल ने कभी हमारे पास ऐसी कोई शिकायत की। अगर ऐसी बात होती तो हम बात करके शॉर्ट आउट करने का प्रयास करते। ड्यूटी के टाइम पर इस तरह की घटना हो जाना, लड़की का शरेआम हत्या हो जानी और वो भी फुटेज के अंदर आ जाना, ये कंपनी का दोष है। मेरा नाम बलवंत राय है। क्या बात हुई है ये सारी जो आपने घटना सामने आई है? देखो ऐसा है, मेरे को तो कल रात को 8 बजे मैसेज आया कि आपकी पोती जो है ना डिम्पल, मेरे बड़े भाई साहब की सगी पोती है डिम्पल और राजकुमार की बेटी है, उम्र उसकी करीब 28 वर्ष, कि उसकी तबीयत खराब होगी। स्टाफ की तरफ से मैसेज आया और उसको फोर्टिज में लिख के गए। तो तुरंत मैं यहाँ से 5-6 लड़के वहां भेज दिया, हमने परिवार के मेंबर। फोर्टिज में पहुंचने के बाद वहां से मेरे को मैसेज आया कि डिम्पल का मर्डर हो गया है। मर्डर तो हम एकदम घबरा गए परिवार के अंदर। तो हम यहाँ से 5-6 गाड़ियां लेकर के जहाँ डिम्पल दाखिल थी फोर्टिज में, वहां हम पहुंच गए। वहां जाकर देखा तो पुलिस की कार्रवाई भी चल रही थी। SHO वहां मौजूद था अपनी टीम लेकर के। अचानक सारी बातें सामने आई तो हम बिल्कुल शॉक में हो गए भी ये कैसे हो गया, क्योंकि लड़की जो थी बहुत मुस्कुरा कर रहती है, हमारे पास बातचीत करने में बड़ी सभ्यता से बात करती थी। लेकिन अचानक परिवार में ऐसी घटना हो जाना बड़ा दुखदायी था। डिम्पल की उम्र कितनी थी, आपको कभी जानकारी नहीं थी कि लड़के के साथ कोई नहीं, हमें जैसे रिश्ते की बात आ रही है आगे में, इस तरह की कोई चर्चा की बात नहीं थी, भी उसके किसी लड़की से संपर्क थे, कोई चर्चा नहीं थी। ना ही डिम्पल ने कभी हमारे पास ऐसी कोई शिकायत की। अगर ऐसी बात होती तो हम बात करके शॉर्ट आउट करने का प्रयास करते। लेकिन हमें तो ये भी नहीं पता लड़का पटियाले का नहीं है। क्या पता है, रात को पता लगा भी लड़का भी जो है उसी अमेरिकन कंपनी के अंदर काम करता है और लड़की भी, हमारी पुत्री भी वहां पर जॉब करती थी। परिवार पक्का रहती थी या आता या आना जाना भी था? हर सप्ताह के सप्ताह वो यहाँ आती थी। शुक्रवार शाम को यहाँ आती थी, शनिवार एतवार को यहाँ रहने के बाद सोमवार को फिर जॉब आखिरी बार कब बात हुई थी आपकी? आखिरी बार 2 दिन पहले बात हुई थी, करीब कोई मंगलवार को। अब वो बात हुई थी राहुल से, उसका भाई है, उससे बात हुई थी। हालचाल पूछा और घरों के अंदर जैसे लड़कियों की उम्र होती है तो हम रिश्ते वगैरह की तलाश करते हैं। तो डिम्पल को भी इस बात का पता लग गया भी मेरा रिश्ता मेरे परिवार वाले कर रहे हैं। तो उसने कभी ऐसी शिकायत की नहीं कि मेरा रिश्ता यहाँ है वहां मेरी बात है, कोई ऐसी चर्चा नहीं। डिम्पल का पूरा नाम क्या है? पूरा नाम उसका नाम ही डिम्पल, ऑफिशियली नाम ही डिम्पल है। कितने साल से कंपनी में ज्वाइन की? 3.5 साल से कम। आना जाना कब होता था सर? आना जाना शुक्रवार को यहाँ आती थी, शनिवार एतवार रहने के बाद सोमवार को चली। पढ़ाई कितनी थी डिम्पल? पढ़ाई लॉ की है उसने, LLB की है उसने, BA करने के बाद। आज आना था उन्होंने? हाँ, आज इसलिए आना था भी राहुल से बात हुई थी, मैं अब ये जॉब छोड़ के रिश्ता वगैरह करके अपना घर बसाना चाहता हूँ। अपने जैसे कि उसने आना ही था, बात हुई आपके साथ उसकी, और लड़के का कुछ पता हुआ? लड़के के साथ कोई बात वगैरह होती थी या आना जाना था उसके साथ? मैं करूँ लड़के के विषय में हमारे पूरे परिवार को कुछ पता ही नहीं है। हमारे परिवार की संख्या जो है कम से कम 80 है। हम हर हफ्ते यहाँ बैठते हैं, बातचीत करते हैं, कोई ऐसी चर्चा ही नहीं थी। कभी डिम्पल ने जानकारी भी नहीं दी? मतलब तंग परेशान ना। पुलिस से क्या उम्मीद है? पुलिस ऐसा है, मैं आपको बताऊं, ये सबसे बड़ी दोषी है कंपनी जो है, अमेरिकन कंपनी, ये सबसे बड़ी दोषी हुआ है। ड्यूटी के टाइम पे इस तरह की घटना हो जाना, लड़की का शरेआम हत्या हो जानी और वो भी फुटेज के अंदर आ जाना, ये कंपनी का दोष है। कंपनी को चाहिए, जॉब में उस लड़के को उसने रखा है, बिटिया को भी रखा है, उसके बारे में सारी जानकारी कंपनी को है। और कंपनी अगर लुकोया है, ये बात छुपा करके रखी है, तो सबसे बड़ी दोषी हुआ है। लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना दफ्तर के अंदर कंपनी का काम है। और पुलिस ने जो रात की कार्रवाई मैंने देखी है, SHO साहब घूम रहे थे, हमारे लिए तो बहुत संतोषजनक कार्रवाई।
उन्होंने हमें FIR दिखाई, 302 का पर्चा कटा है, 303 भी लगाई है, और पूरी तरह वो परिवार के साथ। लड़के की भी हालात बड़े लग रहे हैं। जैसा उन्होंने बताया भी लड़के की भी हालत चिंताजनक है। अभी तक हमें उसकी कोई जानकारी नहीं है। हम तो पहले अपना ही शौक से परिवार को संभाल रहे हैं। लड़के के परिवार वालों को पता लगा कुछ लड़का कहाँ से अभी ऐसा है, जैसा वहां पता लगा SHO साहब से कि लड़के का जो बाप और माता है वो कनाडा में रहते हैं, भाई वगैरह उसका है नहीं, 3 बहनें हैं, मैरिड है वो। अब उसके बाद तो हमें कोई डिम्पल के परिवार कितने कितने भाई बहन है? 2 भाई है, 1 बहन थी। पोस्टमार्टम आज करवाए? आज पोस्टमार्टम हो रहा है सिविल अस्पताल में। रात हम 40 से डेड बॉडी जो है सिविल अस्पताल छोड़ के आए थे। संस्कार आज ही आज ही संस्कार हो। ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ, ਮੈਂ ਰਿਟਾਇਰਡ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਤੋਂ। ਜੀ ਸਰ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਹੈ ਜੀ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਜੀ, ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਗਵਾਂਢੀ ਨੇ ਜੀ? ਹਾਂ, ਹੈ ਤੇ ਗੁਆਂਢੀ ਨੇ, ਇੱਥੇ ਕਦੇ ਦੇਖਿਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ, ਕਦੇ ਕਦਾਈ ਇਹ ਘਰ ਖੁੱਲਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਇੱਕ ਕੋਈ ਮਾਤਾ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਸਫਾਈ ਕਰਾ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਦੇ ਇੱਥੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਦੇ ਦੇਖਿਆ ਨਹੀਂਗਾ। ਕਿਤੇ ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਇੱਕ ਅੱਧੀ ਵਾਰੀ ਕਦੇ ਗੇਟ ਖੁੱਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਲਗਭਗ ਘਰ ਬੰਦ ਹੀ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਵਾਰਦਾਤ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਨਾ ਹੀ ਇੱਥੇ ਮੁਹੱਲੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਹੋਰ ਕੌਣ ਕੌਣ ਆਉਂਦਾ ਦੇਖਿਆ ਜੀ ਕਈ ਵਾਰ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ? ਇਹ ਘਰ 'ਚ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸਸਪੈਕਟ ਤਾਂ ਆਉਂਦਾ ਦੇਖਿਆ ਨਹੀਂ ਕਦੇ ਵੀ। ਇਹ ਮਤਲਬ ਕਿ ਬੰਦੇ ਰਹਿੰਦਾ ਜੀ ਘਰ ਜਾਂਦਾ? ਹਾਂ, ਬੰਦ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ। ਇੱਕ ਕਈ ਵਾਰੀ ਮਾਤਾ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਇੱਥੇ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਮੈਂ ਤਕਰੀਬਨ 3 ਸਾਲ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਰਿਹਾ। ਪਰਿਵਾਰ 'ਚ ਪਤਾ ਜੀ ਕੌਣ ਕੌਣ ਆ ਇਹਨਾਂ ਦੇ? ਕੋਈ ਕੁੜੀਆਂ ਕੜੀਆਂ ਬਾਹਰ? ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਹਰ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿਤੇ, ਜਿਹੜੇ ਦੂਜੇ ਆਂਢੀ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਨੇ। ਦੇਖਿਆ ਜੀ ਕਦੇ? ਦੇਖਿਆ ਕਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਦੇਖਿਆ ਕਿਤੇ ਬਾਹਰ ਅੰਦਰ ਖੜਾ ਜੀ ਕਿਤੇ? ਨਹੀਂ, ਮੁੰਡਾ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਇੱਥੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਮੁੰਡਾ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਇੱਥੇ, ਤੇ ਬਾਹਰ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿਤੇ।